अब ये इम्तिहान है नीतीश कुमार के पूरे जीवन काल की राजनीति का कि अपने आप को वो सेकुलर का चैंपियन कहलाते रहे थे, समाजवाद का नारा दे रहे थे। आदरणीय मांझी जी हों या हमारे चिराग पासवान जी हों, चिराग पासवान जी के पिता ने सांप्रदायिक के नाम पर सरकार गिरा दी थी। आज इनका इम्तिहान है। शराबबंदी कहाँ है यार? सत्ता नशे में चूर है, रिश्वत के में अफसर इनके डूबे हुए हैं। देश की जमहूरियत पर, देश के संविधान पर और माइनॉरिटी के मीरास पर इस नंगी तलवार में ये हाथ देकर वो तलवार चलाने वालों का साथ दे रहे हैं या गर्दन बचाने वालों का साथ दे रहे हैं। सिर्फ शराब का नशा ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद अब तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा का शिकार करने लगे हैं। और आज जब संविधान के बिल्कुल विरुद्ध ये काला कानून बन रहा है तो आज नीतीश कुमार जी को इम्तिहान देना पड़ेगा। खास करके बिहार के 3 नेता नीतीश कुमार। विधायक अख्तरुल ईमान है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अख्तरुल जी, वक्फ बोर्ड को लेकर और लॉ को लेकर जो है दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब ये इम्तिहान है नीतीश कुमार के पूरे जीवन काल की राजनीति का कि अपने आप को वो सेकुलर का चैंपियन कहलाते रहे थे, समाजवाद का नारा दे रहे थे, इंसाफ के साथ तरक्की की बात कर रहे थे, कानून के राज की बात कर रहे थे। और आज जब संविधान के बिल्कुल विरुद्ध ये काला कानून बन रहा है तो आज नीतीश कुमार जी को इम्तिहान देना पड़ेगा। खास करके बिहार के 3 नेता नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय मांझी जी हों या हमारे चिराग पासवान जी हों। चिराग पासवान जी के पिता ने सांप्रदायिक के नाम पर सरकार गिरा दी थी। आज इनका इम्तिहान है। नायडू जी को भी पूरा भारत उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। ये काला कानून अगर इन्होंने बनवा दिया तो यकीनन है कि लोग हुक्मरानों को याद नहीं रखते हैं, उनके हुक्मरानी को याद रखते हैं। ये कितने चीफ मिनिस्टर आए और गए उसको याद नहीं रखेंगे। इस काले कानून पर जो नंगी तलवार है देश की जमहूरियत पर, देश के संविधान पर और माइनॉरिटी के मीरास पर, इस नंगी तलवार में ये हाथ देकर वो तलवार चलाने वालों का साथ दे रहे हैं या गर्दन बचाने वालों का साथ दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को इम्तिहान देना पड़ेगा। शराबबंदी पर भी सवाल। शराबबंदी कहाँ है यार? सत्ता नशे में चूर है, रिश्वत के में अफसर इनके डूबे हुए हैं और बाकी जो इनके लोग हैं वो पूरे तौर पर शराब के कारोबार में जुड़े हुए हैं। और नशा तो ऐसा हो गया है, सिर्फ शराब का नशा ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद अब तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा का शिकार करने लगे हैं और वो अफ्यून लेने लगे हैं, भांग पीने लगे हैं और स्मैक करने लगे हैं। पूरे तौर पर कोरोना काल में इन्होंने स्कूलों को बंद किया, बच्चों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया, जिसके नतीजे में आज बिहार की नई पीढ़ी पूरे तौर पर नशे से दुचार है। कैसे सही तरीके से लागू होगी, क्या मांग? ये लागू कर ही नहीं सकते। रिश्वतखोर अफसरों को इसने इतना सर चढ़ा लिया है कि लागू नहीं कर सकते। ये कठपुतली बने हुए हैं। पूरी सत्ता तो आज नौकरशाहों के पास है और इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है। कहने को ये भले ही बीजेपी को लगाम लगाए हुए हैं लेकिन बीजेपी के जितने नापाक एजेंडे हैं सबका ये समर्थक बने हुए हैं। अंतिम सवाल रहेगा, लगातार दरोगा को गोली मारी जा रही है, हत्याएं हो रही है, वही बुराई का अंजाम क्या होगा? मामला ये है कि कहीं पुलिस का जुल्म आवाम पर हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल पाता उस पर रिएक्शन हो रहा है और कहीं आवाम बेलगाम हो गई है कि जिसकी वजह से पुलिस पर हमला कर रही है। आवाम जो है कहीं ना कहीं बेलगाम हो गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला कर रही है। तो वहीं कहीं कहीं देखा जाए तो लगातार जो है पुलिस आम लोगों को परेशान कर रही है। अख्तरुल ईमान अमौर विधायक थे इस वक्त हमारे साथ, जहां जमकर नीतीश सरकार, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। वहीं वक्फ बिल और पर्सनल लॉ को लेकर क्या कुछ कहते थे आपने सुना है। सरकार पर सीधा हमलावर थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।